नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज का सबसे भरोसेमंद और जागरूक करने वाला शो। सवाल जनता का, और आज का सवाल, क्या 35 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम बिना आवाज, बिना सूचना, बिना चेतावनी लोकतंत्र की सूची से बाहर हो सकते हैं? जी हां, बिहार से इस वक्त जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि देश की चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक प्रणाली पर एक गहरा सवाल भी खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार ये वे लोग हैं जो या तो इस दुनिया में नहीं हैं या बिहार से अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं या फिर उनके नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज है। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई हालिया विज्ञप्ति में बताया गया कि राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7,79,69,844 यानी 7.9 करोड़। इनमें से 81.18% मतदाताओं ने अपने फॉर्म यानी गणना फॉर्म जमा किए हैं, यानी कि 6,60,69,000 के आसपास अब इस गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल यह है कि बाकी 11.82% यानी लगभग 93 लाख लोग कहां हैं? क्या वे इस प्रक्रिया से बाहर हैं? क्या उनके पास जानकारी नहीं पहुंची या वे भ्रमित हैं? अब आते हैं उन 35.6 लाख लोगों पर जिनके नाम सीधे काटे जा रहे हैं। 1.59% मतदाता यानी 12,55,620 मृत घोषित हुए हैं। 2.2% मतदाता यानी 17,37,336 राज्य से अस्थायी रूप से बाहर चले गए। 0.73% यानी 5,76,000 के आसपास एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत पाए गए हैं। इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल संख्या बनती है 35,69,435। अब यह सब हो रहा है जुलाई महीने में और मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होना है 1 अगस्त को। यानी चुनाव आयोग के पास सिर्फ कुछ ही दिन है और इतने ही दिन मतदाताओं के पास भी हैं खुद को साबित करने के लिए कि हम जीवित हैं और हम मतदाता हैं। चुनाव आयोग अब इस मुद्दे पर विज्ञापन देकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। द ट्रिब्यून, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण जैसे कई अखबारों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विज्ञापन छपे हैं। मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने मोबाइल फोन से ECI नेट ऐप उपयोग करें या अधिकृत वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें। इतना ही नहीं, आयोग कहता है कि अगर आप बिहार से बाहर हैं तो व्हाट्सएप, ईमेल या परिवार के जरिए अपने BLO तक दस्तावेज भेजें। अब बात करते हैं दस्तावेजों की। एक लंबी लिस्ट जारी हुई है जिसमें 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने